नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूं आपके सामने पानी से जिंदगी से एक और मोती लेकर। कुछ परंपराएं एवं परिपाटियां आज लुप्त प्राय सी हो चुकी हैं, परंतु आज जब हमारी पुरानी यादों के खजाने से बाहर आती है तो हम वापस उस समय को जी लेते हैं। चेहरे पर हंसी, संतोष और उस समय की भावनाओं के सम्मान और याद में कभी आंखें भी नम हो जाती। रिश्तेदारों के घर पे जाने के बाद वहां उपस्थित सभी उम्र से बड़े सदस्यों का पैर छूते हुए आशीर्वाद प्राप्त करना यह हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है और हमारे लिए बड़ों का अभिवादन उनके प्रति सम्मान प्रदर्शित करने का तरीका है। इसी प्रकार जब उनके घर से वापस अपने घर के लिए निकलते तब पुनः चरण स्पर्श होता था, परंतु इसमें कई बार एक परिपाटी देखने मिलती थी। वो उस समय वरिष्ठ सदस्य आशीर्वाद के समय साथ कुछ पैसे भी देते थे। स्त्री वर्ग यदि पैसा नहीं तो घर का बना अचार, मुरब्बा, पापड़ इत्यादि देते थे। कई बार इन बातों को प्राप्त कर रहा व्यक्ति उस देने वाले व्यक्ति से सक्षम होता था तो भी वह सम्मान उसे स्वीकार करता था। जो बात विचार करने की और गौर करने की वह यह है कि उस व्यक्ति को आवश्यकता ना होते हुए भी देने के पीछे भावना क्या रही होगी। क्या यह इस बात का प्रदर्शन था कि मेरे पास भी कुछ है? क्या यह इस बात का प्रदर्शन था कि मैं तुमसे बड़ा हूं? क्या यह इस भावना का प्रदर्शन था कि जैसे भी हो आवश्यकता पड़ने पर मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं? या महज एक रस्म थी कि जाते जाते रास्ते में कुछ आवश्यकता पड़ने पर कुछ पैसे सामने वाले के पास रहे? इसी प्रकार स्त्री वर्ग द्वारा दिए जाने वाले खाद्य पदार्थ क्या उनके पाक कौशल के बखान के लिए था, या सिर्फ इस भावना के साथ कि जब भी उन पदार्थों को सेवन करेंगे तब मुझे याद करेंगे? या ये दोनों के ही पीछे यह भावना थी कि आज मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, कल आवश्यकता पड़ने पर तुम मेरी मदद करना? हमने इन बातों पर कभी गौर नहीं किया और जब तक संभव था और प्रचलन रहा इसको होते देखा, और जब बड़ी उम्र में आए तो स्वयं भी पालन करने लगे। परंतु इस संबंध में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1736 में एक शोध किया था जिसे बेन फ्रैंकलिन प्रभाव के रूप में जाना जाता है। उनके अनुसार इस प्रकार की मदद करने के पीछे मदद करने वाले व्यक्ति की मानसिकता इस बात को प्रदर्शित करने की रहती है कि वे आपके लिए कुछ हैं, इस बात का एहसास करा सके। इसको कुछ नया आयाम देते हुए वे यह भी सुझाव देते हैं कि यदि मान लीजिए आपका कोई प्रतिद्वंदी है जिसे आप जीतने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसे कुछ देने का प्रयास न करें बल्कि उससे कुछ मांगे। जब आप मांगेंगे तब उसे इस बात का एहसास होगा कि वो आपके लिए महत्वपूर्ण है और यह संबंधों को अच्छा रखने और बेहतर करने में मददगार हो सकता है। जब भी कोई आपको छोटी मोटी मदद करता है तो उसे सहज स्वीकार करें और उस व्यक्ति को यह एहसास होने दें कि वह आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस समय वह सारे पल भी आंखों के सामने से जा रहे हैं जब माता पिता ने जन्मदिन या शादी की सालगिरह पर उनके पास उपलब्ध संसाधनों में से हमें कुछ न कुछ दिया। तब नहीं मालूम था कि इसके पीछे की भावना यह थी, नहीं तो कह पाते उनसे कि आप हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितना कि शरीर को चलाने के लिए सांस। कई बार यह महसूस होता है कि हम समय रहते अपनी भावनाएं व्यक्त करने में शायद संकोच कर जाते हैं। जिनके पास आज भी मौका है वे इस भावना को व्यक्त करने के लिए इंतजार न करें। जय हो, नमस्कार।